चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे द्विघात समीकरण का दूसरा भाग ना 4.2। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो यूट्यूब में देख रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग शुरू करेंगे। इसमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो पहले समझेंगे कि मूल है क्या ना। मूल क्या है? तो मूल है जैसे हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद, उसमें क्या निकालते थे? शून्य। उसी प्रकार से इसमें मूल निकालना है हम लोग को ना। मूल निकालना, तो मूल मीन्स क्या? एक्स का मान निकालना हम लोग को। तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो मूल कितना निकलेगा? कितना मूल निकलेगा? मूल कितना निकलेगा? दो। द्विघात समीकरण तो दो। जितना घात का बहुपद या समीकरण उतना उसका हल। तो वही जो एक्स का हल एक्स का मान निकलेगा उसी को क्या कहते हैं? मूल निकालना। गुणनखंड विधि से कल भी हम सिखाए थे, आज फिर देख लीजिए एक बार। 4.2 का पहला सवाल लिखा हुआ है। पहले सवाल लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करिए ना। समीकरण इसमें दिया हुआ है। तो पहला समीकरण दिया हुआ है एक नंबर में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0 दिया हुआ है। इसका हम लोग को क्या निकालना है? मूल निकालना है। तो क्या हम लोग, चलिए बहुपद के पास से अप्लाई करिए। क्या करना है? इसका गुणनखंड निकालेंगे। इधर का 0 को छोड़िए, गुणनखंड इधर का निकालते हैं। तो क्या करते हैं? AC करते थे ना जी। AC कर देते थे। AC करिए। इधर क्या चीज है? एक्स स्क्वायर एक है यहाँ पर, यहाँ -10 तो कितना होगा? -10। अगर एक्स स्क्वायर से गुना कर दिए -10x स्क्वायर है ना। इधर बोला AC। अब देखिए इस बीच वाले को ऐसे दो भाग में बांटना है कि जोड़ घटा करने से कितना होगा? -3x ही होगा जितना दिया हुआ है। अगर गुना करते हैं तो कितना होगा? -10x स्क्वायर होना है। तो क्या अगर यहाँ से कंफर्म, अगर नहीं जानते हैं तो इसको खंड तोड़ लेंगे इसका। अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं। 2 से 2 पंचा 10। -3 पुराना है तो इसमें अगर लिख दे -5x -2x तो कितना हो जाएगा? माइनस यहाँ +2x तो माइनस प्लस 5 दूना 10x स्क्वायर -10x स्क्वायर हो गया। जोड़ घटा करिए ना। -5x + 2x -3x बच जाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, या x स्क्वायर -5x + 2x -10 बराबर 0। अब देखिए दो जोड़ा हो गया। इनमें से कॉमन इस जोड़ा में क्या? सिर्फ x कॉमन आएगा। x लिए कॉमन तो क्या होगा? x - 5 इधर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। x - 5 कोई दिक्कत बराबर 0। ठीक है। अब देखिए इन दोनों जोड़ा में क्या ये एक जोड़ा हुआ, एक पद इसमें क्या कॉमन है? x - 5 हम लोग कॉमन कर लिए। x + 2 बराबर 0। अब एक पद को रख लेंगे, दूसरा को भेज देंगे। या x + 2 बराबर क्या होगा? 0। तो x बराबर -2 है ना। इस बार इसको रख लेते हैं। तो x - 5 बराबर 5। तो यही हो गया इसका मूल। समीकरण या द्विघात समीकरण अतः बना सकते हैं। समीकरण का मूल बराबर क्या सब आया? मूल पहला -2 और 5, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, लिखिए तो इसको। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 4.2 में 3 नंबर का सवाल ना। उदाहरण वाला है, खोज लीजिएगा, उदाहरण बना लीजिएगा पीछे से। उदाहरण 1 में दी गई, जो उदाहरण 1 में सवाल दिया हुआ है ना उनको आप लोग बना लीजिएगा। उदाहरण 1 कहाँ पर है? पूछेगा उसमें वही बोल रहा है बनाने के लिए। तो उदाहरण 1 यहाँ जौन जयंती वाला खोज के तुम लोग बना लेना इसको। लंबा क्या हो बन जाएगा। चलिए 3 नंबर का सवाल देखिए। 3 नंबर का या ध्यान दो तो। 3 नंबर में क्या कहता है? ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो ना। तो देखिए तो संख्या हम लोग को पता नहीं ना है।
बदमाशी करता है जी। संख्या पता नहीं ना है। अब हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या x, ठीक है, तो अगला संख्या निकालेंगे। तो माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या क्या होगा बताओ तो? y 27 माइनस x। दो संख्या सुनो, मान लो दो आदमी का पैसा तुम लोग का, दो लड़की का पैसा मिला के 50 रुपया है, तुम्हारा 30 रुपया है, तो उसका कितना है? 20 रुपया। उनमें से क्या होगा? जमा में से जो तुम्हारा है वो घटा लेंगे तो उनका बच जाएगा। तो वही बात है, अगर दोनों का योग है 27, तो इसमें से एक x है, पहला पता चल गया x है, तो दूसरा क्या होगा? 27 माइनस x, ये नहीं होगा? इसको कर लीजिए 27 माइनस x। कोई दिक्कत? अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल, क्या कहता है? दोनों का गुणनफल कितना? 182 है। दोनों का गुणनफल 182 है। तो यहाँ से x इंटू दूसरा संख्या क्या है? 27 माइनस x बराबर 182। चलिए गुना करिए, x गुना 27, तो 27x प्लस माइनस x स्क्वायर बराबर 182। को दिक्कत? चलिए देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सही फॉर्म में लिख लेते हैं, पावर के घटते बढ़ते क्रम में ना। यहाँ पर पहले क्या लिख लेते हैं? x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस x स्क्वायर नहीं, प्लस 27x माइनस 182। अब देखो तो बहुनिया खराब हो जाए, शुरुए में माइनस लगा रहे तो ठीक नहीं लगता है कि नहीं? यहाँ माइनस से अगर हम लोग गुना कर देते सभी पद में तो क्या होगा? गुना कर दीजिए, तो माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस 27x माइनस प्लस 182 बराबर 0। जल्दी से लिखिए इसको। देखो तो अब इसका हम लोग यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? a गुना c, x स्क्वायर गुना 182 कितना होगा? 182 x स्क्वायर। अब 182 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ घटा करने से माइनस 27x और गुना करने से कितना? प्लस 182 x स्क्वायर होगा। तो क्या सब किया जाए बताइए? तो x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दीजिए, इसका खंड तोड़े 182 का कितना होगा? 13-14। तो क्या लिखेंगे? माइनस 13x माइनस 14x ना, माइनस 13-14 27, ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। देखिए ना, गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस 14 गुना 13 182। या अब कॉमन क्या आएगा इसमें बताइए? x क्या बचेगा? x माइनस 13, यहाँ माइनस 14, x माइनस 13 प्लस माइनस तो कितना? 13 बराबर 0। अब क्या कॉमन आएगा? x माइनस 13 तो क्या होगा? x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ देखिए एक रख लेते हैं, या x माइनस 14 बराबर कितना? 0। x बराबर 14। फिर पुनः इस बार देखिए तो क्या किया जाए? x माइनस 13 बराबर 0 होता है, x बराबर 13। बताइए हो गया? यही मूल हो गया। मतलब मूल बराबर क्या सब हुआ? मूल बराबर 14 और 13, यही आंसर हो गया। देखिए और जल्दी में देखिए तो 4 नंबर सवाल। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। क्रमागत का मतलब समझ रहे हैं ना? लगातार एक के बाद दूसरा। और कौन सी? धन पूर्णांक, पॉजिटिव वाला, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला। देखिए तो माना पहला धन पूर्णांक ना, पहला धन पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा क्या होगा बताइए? है y वाला। दूसरा होगा x + 1 धन पूर्णांक। अच्छा हाँ, पहला धन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा धन पूर्णांक बराबर x + 1। ठीक है,
अब क्या कहता है, इनका वर्ग कितना है, इनके वर्गों का योग कितना है, 365। अब देखिए तो प्रश्न से x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर कितना, 365 365, या एक्स स्क्वायर, ये कौन सी पे आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर होल स्क्वायर पे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, क्या चीज, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2x प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस करना था, 365 बराबर, इसको इधर ले आए, कोई दिक्कत, या एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस, देखिए प्लस में एक है, एक का स्क्वायर एक, माइनस में कितना, 365 क्या होगा, माइनस में 364 बराबर क्या होगा, जीरो, कोई दिक्कत। अब इसका हम लोग पहले दो कॉमन ले लीजिए, इसमें से दो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं होगा जी, माइनस में इसमें 2 से भाग दे दीजिए ना, कितना बचता होगा, 182 बराबर जीरो, या 2 को उधर भेज दीजिएगा तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, गुना में इधर जाएगा तो भागा में जीरो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर जीरो, लिखिए जल्दी से, देखिए तो इसका काउंट करते हैं। अब हम लोग क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ गुना करेंगे तो इस बार प्लस था, अभी क्या हो रहा है, माइनस, तो क्या होगा, काउंट करिए तो क्या होगा, प्लस में 13x माइनस में 14x, माइनस एक्स बचेगा, माइनस 182 बराबर जीरो, फिर वही बात, क्या कॉमन आएगा, एक्स क्या होगा, एक्स इधर माइनस ले लिए 14 कॉमन, क्या होगा, प्लस में 14 होगा, प्लस में 14 माइनस 13 होगा, प्लस 14, सॉरी गलती हो गया, माइनस में 13, प्लस में ज्यादा है, प्लस में ले लीजिए, ठीक है, प्लस 14, तो देखिए तो यहाँ तब माइनस में 13, यहाँ पर प्लस 14 तब ले लेते हैं कॉमन, तो क्या होगा, प्लस 14 लिए तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस 13 गुना 14 82, 182 बराबर क्या चीज, जीरो। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक्स माइनस 13 अगर हम लोग कर लिए कॉमन तो क्या होगा, इधर एक्स प्लस 14 बराबर जीरो, या एक टोक रख लेते हैं, एक्स प्लस 14 बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना, माइनस 14, पुनः देखिए तो क्या होगा, एक्स माइनस 13 बराबर जीरो, एक्स बराबर प्लस 13 ना, प्लस 13। अब एक बात देखिए, कोई भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक माइनस में होगा क्या, धनात्मक पूर्णांक का बात करा तो माइनस में होगा नहीं, तो ये 14 वाला तो छट जाएगा, क्योंकि x बराबर माइनस 14 एक ऋणात्मक पूर्णांक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, 13, पहला धनात्मक पूर्णांक देखिए, पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, बताइए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 13 1 14, तो कितना, x प्लस 1 है ना जी, 13 प्लस 1 बराबर 14, यही दोनों आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए तो जल्दी से। देखिए तो 5 नंबर में ध्यान दो, 5 नंबर में क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, देखो तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, समकोण त्रिभुज इस तरह से ना,
जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। है कि नहीं, समकोण त्रिभुज हुआ। अच्छा, इसको आधार यदि कर लेते हैं तो ये ऊंचाई हुआ है ना, ये हुआ कर्ण। तो देखिए ये क्या कहता है इसमें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये आधार x है तो ये x माइनस 7 है, मतलब इससे अगर ये 15 है तो ये 8 है ना, इससे 7 सेंटीमीटर आधार से ये कम है। ठीक है, यदि इनके विकर्ण कितने हैं 13, तो ये कितना है 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। तो ये दोनों भुजा को क्या कहता है ज्ञात करने के लिए ना। तो समकोण त्रिभुज में एक सूत्र याद रखिए, पहले इसमें जो दिया है वो डाटा लिख लीजिए। तो दिया है क्या चीज, दिया है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए अब ये आधार और ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसमें रिलेशन बता रहा है कि आधार से ऊंचाई जो है ना 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना त्रिभुज का आधार या समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई क्या होगा बताइए तो x माइनस 7। तब त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या x माइनस 7। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है, आगे थ्योरम सिद्ध होगा जब त्रिभुज चैप्टर में, तो देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब कर्ण का वर्ग अगर कर देते हैं, ये भुजा का सबसे बड़ी भुजा को कर्ण ये फिक्स रहता है, इसका वर्ग जो है ये दो भुजाओं के वर्गों के योग के जोड़ के बराबर होता है ना, तो वो थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए तो समकोण, चूंकि समकोण त्रिभुज में देखिए तो कर्ण का वर्ग या कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना। लंब आधार कौन कौन होता है वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कहाँ लंब होता है कौन आधार होता है। ठीक है, तब क्या देखिए यहाँ से देखिए तो कितना 13 का स्क्वायर बराबर, इधर लंब कितना है आपका, तो ये ऊंचाई कितना मान, ऊंचाई है ना x माइनस 7 स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर को दिक्कत, या 13 का स्क्वायर कितना 169 है ना जी। ये देखिए तो a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x 2a भी ना 2x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर है ना प्लस x का ये x कोई दिक्कत, या 169 बराबर x स्क्वायर कितना x स्क्वायर देखिए माइनस 7 दूना 14x प्लस 750 कोई दिक्कत। अब इधर ये चित्र को मिटाते हैं, देखिए तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x, पहले इसी को लिख लेते हैं प्लस 49। अच्छा इसको इस साइड प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, माइनस कितना 169 बराबर 0 को दिक्कत, या 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, अच्छा देखिए तो प्लस में 49 माइनस में 169, तो क्या होगा इसमें से ये घट जाएगा ना, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, तो कितना 120 बराबर 0। अब इसका खंड को दीजिए, अच्छा पहले 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 160 बराबर कितना 0, या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0। या आप लोग इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो इसको क्लियर करिए देते हैं, क्या होगा ये इसका खंड गुना करिएगा तो माइनस 60 गुना x कितना माइनस 60x स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 12x
-12 -12 प्लस 5x 5x 12 5 60 5x माइनस 60 बराबर 0। क्या कॉमन आएगा x, तो क्या होगा x -12 इधर प्लस 5 क्या होगा x -12 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा x -12 x प्लस 5। अब तो तुम लोग इसको खूब बढ़िया समझ गया होगा बराबर 0। यहाँ से एक ठोक रख लेते हैं तो x प्लस 5 बराबर कितना 0। x बराबर कितना -5 अब पुनः x -12 बराबर 0 तो x बराबर कितना 12। अच्छा एक बात कहिए ये -5 ना हुआ। एक बात कहिए तो त्रिभुज की भुजा माइनस होगा -5 नहीं हो सकता है तो क्या होगा प्लस से बनाना होगा क्योंकि ये मूल क्या चाहिए ऋणात्मक है इसलिए त्रिभुज की भुजा कितना होगा 12। तो ये कौन भुजा आधार अतः त्रिभुज के आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होगा इसमें से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5। भैया लिख दे क्या देख लीजिएगा तो त्रिभुज की आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 12 -7 बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। लिख लीजिए जल्दी से। देखिए 6 नंबर का सवाल देखिए तो थोड़ा बड़ा है लेकिन ऐसा कोई विशेष बात इसमें रहता नहीं है। देखिए एक कुटीर उद्योग मतलब कोई छोटा फैक्ट्री एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है ना। कुटीर उद्योग क्या करता है बर्तन का निर्माण एक दिन कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कितना निर्माण करता है एक दिन में वो बात दिया हुआ नहीं है कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत नग मतलब पेटी प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है ना। क्या कहा इसमें एक विशेष दिन कोई दिन उसका चेक किया उस दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत एक पेटी की लागत प्रत्येक पेटी की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है ना। उस दिन जितना बर्तन निर्माण हुआ उसका संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए ना। तो देखिए तो एक दिन में कितना बर्तन निर्माण हो रहा है वो हम लोग को पता तो नहीं है तो मान लेते हैं। तो माना किसी विशेष दिन या माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। एक दिन में कितना बर्तन निकलता है निर्माण होता है तो x। अब क्या करता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। देखिए तो प्रश्न से प्रत्येक नग की लागत बराबर क्या का उस दिन जितना बर्तन की संख्या का निर्माण हुआ उसका 2 गुना तो कितना x निर्माण हुआ तो 2x इससे भी कितना 3 अधिक है 3 अधिक। समझे बात को उस किसी दिन बर्तन का निर्माण हुआ x और उस एक नग की लागत कितना है उस दिन जितना बर्तन निर्माण हुआ उसका 2 गुना तो उसका 2 गुना मतलब x निर्माण हुआ तो 2x और प्लस कितना उससे भी 3 ज्यादा तो 3 कोई दिक्कत ये दोनों हो गया। अब देखिए एक नग की लागत ये है उस दिन बने संख्या ये। अब आगे क्या बात करता है इसमें देखिए यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत तो कुल निर्माण लागत क्या होगा। मान लीजिए आप कि 5 बर्तन बनाए ठीक है और प्रत्येक बर्तन का 5 रुपया कीमत पड़ रहा है बनाने का तो कितना हो गया 25 रुपया
ये होगा जी। हाँ। एक बर्तन का निर्माण लागत 5 रुपया, हम लोग बनाए बर्तन 5, तो कितना रुपया हम लोग को? 25 रुपया। वही बात यहाँ पर देखिए, बर्तन की संख्या x है, अब एक बर्तन एक नग बनाने में कितना x प्लस 3 रुपया लगता है। तो अगर हम इसमें पूछेंगे कि कितना लागत हुआ उस दिन का, तो कितना होगा? ये दोनों गुना हो जाएगा ना। तो यही लगा दीजिए प्रश्न से। तो प्रश्न क्या होगा तब? यहाँ से देखिए तो x इंटू 2x प्लस 3, दोनों को गुना कर देंगे ना। ये संख्या ये रुपया दोनों को गुना कर दिया, बराबर कितना? 90 रुपया के बराबर पड़ता है, तो 90 रुपया। कोई दिक्कत? अब इसको गुना करिए, 2 गुना x कितना? 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर ले आइए कितना? 90 बराबर 0, है कि नहीं? अब इसका खंड तोड़ लें हम लोग, क्या होगा बताइए? 2x स्क्वायर तो कॉमन तो नहीं ना आएगा, 2x स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब इनको 2 भाग में बांटना है, तो क्या किया जाए? इसको तोड़िए 90 का खंड, बताओ जल्दी से कितना होगा? 2 कॉमन ले लीजिए। 2 का कॉमन आएगा? 3 में 2 कॉमन आएगा क्या? 2 से कितना? 45 दूना 90, 3 से 15 45, 15 12, 3 से 5 कितना होगा? 15 12 होगा। 15 ये 90 दूना 180, अब 15 180, है कि नहीं? तो 15x कौन सी में? माइनस में, 15x माइनस में, प्लस में 15x, माइनस में 12x कर देते हैं तो नहीं पूछ जाएगा। 15 में से 12 गया तो कितना? 3x। तो कितना लिख दीजिएगा इसको? प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस 90 बराबर 0। ये कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन आएगा? सिर्फ x कॉमन आएगा। x कॉमन आएगा तो क्या होगा? यहाँ 2x प्लस 15, इधर माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं हम। 12 कॉमन आएगा 90 में से? नहीं आएगा। 12 कैसे कॉमन आएगा? -6 लेंगे, -6 लेंगे, 6 आ जाएगा दोनों में। 6 कॉमन ले तो कितना? 2x माइनस प्लस 15 छः 90, 15 बराबर 0। देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है? 2x प्लस 15 इंटू क्या कॉमन आया? x माइनस 6 बराबर 0। देखिए तो तब तक इधर मिटा के देखिए तो या क्या होगा? एक को रख लेते हैं, दूसरा को भेज देते हैं, तो क्या होगा? 6x माइनस 6 बराबर कितना? 0। x बराबर कितना? 6 या 6। अच्छा फिर ना देखिए तो इस बार इसको रख लेते हैं, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर कितना? माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटे 2। तो अच्छा संख्या कभी माइनस में आएगा क्या? ये बर्तन निर्माण हो रहा तो माइनस में संख्या निर्माण होगा नहीं ना। ये तो आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा? बर्तनों की निर्मित बर्तनों की संख्या 6। अच्छा उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना? 6। और कुल लागत उस दिन का लागत, उस दिन का लागत कितना होगा जी? 2x ना, तो 2x प्लस 3। तो बताइए तो x के जगह क्या देते? 2 गुना 6, 6 गुना 12 प्लस 3, तो 15 रुपया। लिख लीजिए जल्दी से।